नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट लर्नर्स में। साथियों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत संज्ञान अर्थात कॉग्निशन टॉपिक के बारे में। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले संज्ञान का अर्थ क्या होता है। तो संज्ञान, जिसे इंग्लिश में कॉग्निशन कहा जाता है, का तात्पर्य मानसिक प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से मनुष्य ज्ञान, अनुभव और समझ को ग्रहण करता है। यह मस्तिष्क की वह प्रक्रिया है जिससे कि हम किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या विचार को पहचानते हैं, उसका अर्थ समझते हैं और उससे जुड़ी जानकारी को संगठित करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है जिससे कि व्यक्ति क्या करता है, अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाता है, सोचता है, समझता है और किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि पर विचार करता है, उसको जानता है, समझता है, यानी कि पूरी जानकारी को संश्लेषित करता है अपने मन में। आइए आगे जानते हैं। आइए अब जानते हैं संज्ञान की परिभाषाओं को। तो पहली परिभाषा है शैक्षिक परिभाषा। संज्ञान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति जानकारी को ग्रहण, संसाधित और व्यवस्थित करता है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से संज्ञान क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है, जानकारी को, इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को क्या करता है, इकट्ठा करता है, ग्रहण करता है, संसाधित करता है और व्यवस्थित करता है, उसे अरेंज करता है। आइए आगे जानते हैं। नंबर 2, मनोवैज्ञानिक परिभाषा जानते हैं इसकी। जीन पियाजे ने क्या कहा इसके बारे में। संज्ञान वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने अनुभवों को समझने और उनके अनुरूप व्यवहार करने की क्षमता विकसित करता है। तो जीन पियाजे ने क्या कहा है? संज्ञान वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, अपने अनुभव को समझता है और उनके अनुरूप क्या करता है, व्यवहार करने की क्षमता को विकसित करता है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। तार्किक परिभाषा जानते हैं संज्ञान की क्या है। तो संज्ञान का अर्थ है अनुभव और विचारों के आधार पर निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने की मानसिक क्षमता। ठीक है, तो कुल मिला के क्या तीनों परिभाषाओं से निष्कर्ष निकलता है? संज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, ज्ञान को ग्रहण करता है, अनुभव को ग्रहण करता है, विचारों के आधार पर निर्णय को लेता है, समस्याओं का समाधान करता है। आइए आगे जानते हैं संज्ञान की मुख्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहली, ज्ञान का अर्जन। संज्ञान वह प्रक्रिया है जिससे हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं और उसे मस्तिष्क में संग्रहित करते हैं। संग्रहित करने का मतलब होता है इकट्ठा करना। उदाहरण, किसी फूल को देखकर उसके रंग, खुशबू, आकार को पहचानना, है ना। तो संज्ञान की पहली विशेषता ये है कि ज्ञान का इसमें अर्जन किया जाता है। ठीक है, इसमें इंद्रियों के माध्यम से जानकारी इकट्ठा की जाती है और वो जानकारी कहाँ इकट्ठा होगी? मस्तिष्क में इकट्ठा होगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में हम क्या देखते हैं, किसी फूल को देखकर उसके रंग, खुशबू और आकार को पहचान रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, एक तरह का हम उससे ज्ञान एकत्रित कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं। नंबर 2 है समझने की क्षमता। यह प्रक्रिया हमें जानकारी का विश्लेषण करने और उसे समझने में मदद करती है, जैसे किसी समस्या को हल करने के लिए तार्किक ढंग से सोचना। ठीक है, संज्ञान की दूसरी विशेषता ये है कि इसमें समझने की क्षमता पाई जाती है, समझने की क्षमता होती है। यह प्रक्रिया क्या करती है, जानकारी का विश्लेषण करती है, एनालिसिस करती है। ठीक है, और उसे समझने में मदद करती है और समस्या का समाधान ढूंढने में, तार्किक ढंग से सोचने में हमें हेल्प करती है। तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? स्मरण शक्ति का योगदान। संज्ञान की अगली विशेषता है स्मरण शक्ति का योगदान, यानी कि इसमें स्मरण शक्ति यानी मेमोरी पावर का भी योगदान होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। संज्ञान में स्मरण शक्ति का बड़ा योगदान है जो पिछली जानकारी को याद रखने और वर्तमान में उसका उपयोग करने में सहायता करती है। ठीक है, याददाश्त अच्छी होगी तभी व्यक्ति जो है अपने पूर्व अनुभव को वर्तमान समस्याओं को सुलझाने में प्रयोग कर सकता है। तो इसलिए स्मरण शक्ति भी इसमें महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट, निर्णय क्षमता। संज्ञान हमें उचित निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। उदाहरण, सही और गलत में
भेद करना सिखाता है। ठीक है, संज्ञान हमें सही निर्णय लेने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है और यह एक ऐसी क्षमता है जिसकी सहायता से हम जो है जीवन में प्रत्येक समस्याओं में हमें क्या उचित निर्णय लेना चाहिए इसका हम विचार कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब जानते हैं संज्ञान का महत्व। क्या महत्व है इसका हमारे जीवन में? संज्ञान मानव जीवन का आधार है क्योंकि यह शिक्षा, सामाजिक जीवन, भावनात्मक विकास और दैनिक कार्यों को संचालित करता है। यह मस्तिष्क की क्रियाशीलता का दर्पण है और व्यक्ति की मानसिक शक्ति को दर्शाता है। ठीक है, तो कुल मिला के संज्ञान का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। यहाँ तक कि ये बता दिया गया कि यह हमारे जीवन का क्या है? आधार है, बेस है, क्योंकि यह शिक्षा, सामाजिक जीवन और भावनात्मक विकास और दैनिक कार्यों को जो भी संचालन हम करते हैं हमारे अपने मस्तिष्क से, ये सारी चीज़ें इसी में आती है। ये हमारे मस्तिष्क की क्रियाशीलता का क्या है? दर्पण है, मिरर है। ये हमारी मानसिक शक्ति को दर्शाता है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ में आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो आप अभी से एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान और संज्ञान में अंतर को समझते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही कम लोगों को जानकारी रहती है। काफ़ी बच्चे जो है बीएड और डीएलएड आदि में जो है पढ़ते रहते हैं, लेकिन वे ज़्यादातर ज्ञान और संज्ञान में अंतर को नहीं समझते हैं। आइए अब जानते हैं इसके बारे में। तो पहला पॉइंट है, ज्ञान और संज्ञान दोनों ही मानसिक प्रक्रियाएं हैं, लेकिन इनके अर्थ, उपयोग और कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण अंतर है। ठीक है, क्या अंतर है आइए जानते हैं। ज्ञान किसी वस्तु, घटना या विषय के बारे में जानकारी और तथ्यों का संग्रह करना है। ठीक है, ज्ञान क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी घटना के बारे में जो हम जानकारी या तथ्यों का संग्रह करते हैं वो ज्ञान के अंतर्गत आता है। ये उदाहरण से समझते हैं। सूर्य पूरब से उगता है। ठीक है, यह एक आपने इस जानकारी, किसी घटना की जानकारी, एक घटना की जानकारी इकट्ठा की कि सूर्य पूर्व से उगता है। तो संज्ञान क्या होगा ये इसके बारे में जानते हैं। संज्ञान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जानकारी को ग्रहण, समझा और व्यवस्थित किया जाता है। यानी कि जानकारी को ग्रहण करना भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद उसमें जानकारी को समझा भी जाता है और उसको क्या किया जाता है? व्यवस्थित भी किया जाता है। उदाहरण के तौर पे सूर्य के उगने से दिन और रात का चक्र समझना। ठीक है, सूर्य जब उगता है तो उससे क्या होता है? दिन और रात का चक्र चलता रहता है ना। दिन और रात का जो चक्र है चलता रहता है, उसके बारे में जो हम समझते हैं तो हम अपने संज्ञान का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ज्ञान और संज्ञान में ये प्रमुख अंतर है। अगला पॉइंट है, ज्ञान स्थिर और बाह्य जानकारी पर आधारित होता है। उदाहरण, पुस्तक पढ़कर प्राप्त की गई जानकारी, है ना। ज्ञान कैसा होता है? नॉलेज कैसे होता है? स्थिर होता है और कैसा होता है? बाह्य जानकारी पर आधारित होता है। बाहर से हमको जानकारी लेनी पड़ती है। इसका एक अच्छा उदाहरण ये है जो हम पुस्तक पढ़ करके ज्ञान इकट्ठा करते हैं, अपने अंदर जानकारी इकट्ठा करते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? जबकि संज्ञान वह सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। कैसी है? सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है जिसमें जानकारी का विश्लेषण और तर्क किया जाता है। उदाहरण, पुस्तक पढ़कर उसके अर्थ को समझना। ये देखिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ज्ञान शुरुआती अवस्था को कहा जा सकता है, उसके बाद में फिर जो आप उसमें तोड़ मड़ोड़ कर रहे हैं ना, एनालिसिस कर रहे हैं, उसका सिंथेसिस कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? संज्ञान कहलाएगा। ये आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी समझ में आ रही है। अगला पॉइंट है, ज्ञान केवल जानकारी संग्रहित करने तक ही सीमित हो सकता है, जबकि संज्ञान जानकारी का विश्लेषण, तुलना और उपयोग करता है ना। संज्ञान काफ़ी व्यापक है, जानकारी का विश्लेषण करता है और तुलना भी करता है और इसमें उपयोग भी करता है। तो इस प्रकार से संज्ञान ज्ञान से काफ़ी व्यापक हो जाता है। आइए नोट पॉइंट जानते हैं। ज्ञान जानकारी का संग्रह है, जबकि संज्ञान उस जानकारी को समझने, उपयोग करने की प्रक्रिया है। दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक है, क्योंकि ज्ञान के बिना संज्ञान संभव नहीं है और संज्ञान के बिना ज्ञान अधूरा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ज्ञान और संज्ञान दोनों ही एक दूसरे से कैसे हैं? कोरिलेटेड हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास आज
समझ में आया होगा। ज्ञान और संज्ञान के बारे में जो है आपने जान लिया होगा कि आखिर ज्ञान और संज्ञान क्या होता है, इसमें क्या अंतर होता है, क्या विशेषताएं होती हैं, इसकी अर्थ और परिभाषा आपने सब कुछ जाना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा है, आपको ज़रा सा भी लगा है कि ये वीडियो आपको देखना यहाँ तक फ्रूटफुल है, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। वीडियो को एक लाइक शेयर कमेंट करिए, दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करिए ताकि सबका जो है भला हो। आपके दोस्तों यारों के साथ में, है ना, मित्रों के साथ में ज़रूर वीडियो को शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।